नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल में। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी उठापटक की। महाराष्ट्र के राजनीतिक शामों की वफादारी और बेवफाई की तस्वीरें सियासी रिश्तों की नई कहानी लिख रही हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत मातोश्री की शाम में अपनों की जफा की उदासी पसरी है। ठाकरे परिवार पर सरकार के साथ पारिवारिक विरासत छिन जाने का मलाल अब जाहिर होने लगा है। वहीं शाम की आधी रात में ढल जाने के इंतजार के बाद छुपी हुई वडोदरा की मुलाकात नई राजनीतिक वफादारी की रस्म अदायगी बताई जा रही है। इस गुपचुप मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल का वो अदृश्य हाथ भी सामने आने लगा है जो अब तक संविधान के लिहाज से पर्दे के पीछे था। हालांकि बागियों की मेजबानी कर रहे राज्यों को सबूत मानकर शिवसेना पहले दिन से बगावत के लिए बीजेपी पर हमला बोल रही है। जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है। पिछले 7 दिनों में शिवसेना में बगावत अपने क्लाइमैक्स की ओर चल पड़ी है। 21 जून सोमवार की शाम शिवसेना में बगावत की आंधी लेकर आई थी। खबर आने लगी कि सुबह शिवसेना के 2 नए विधान पार्षदों की बधाई देने वाले एकनाथ शिंदे करीब विधायकों के साथ शाम गुजारने के बाद गुजरात पहुंच गए हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 19 जून को शिवसेना के 56 साल पूरे होने के जश्न में शामिल शिंदे की नजर पार्टी के 56 विधायकों पर है। 21 जून को सूरत के होटल से आने वाली तस्वीरों से बगावत की खबरें आम हो गई थी। बगावत की हकीकत से सामना होते ही उद्धव ठाकरे के खास शिंदे को मनाने सूरत पहुंच गए। 2 घंटे की इस बातचीत में शिवसेना में आदित्य ठाकरे के बढ़ते कद से नाराज बताए जा रहे शिंदे के बगावती तेवर नरम नहीं हुए। शिंदे पर ठाकरे के वर्षा बंगला छोड़ने और किसी शिव सैनिक के लिए मुख्यमंत्री का ताज उतार देने की इमोशनल अपील का भी असर नहीं हुआ। बुधवार को गुवाहाटी पहुंचते ही शिंदे ने 40 से ज्यादा विधायकों की बगावत के मीडिया के सामने ऐलान कर दिया। अपने बगावत के फैसले को सही ठहराते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव को सत्ता से बेदखल करने से पहले उनको उनके पिता की विरासत से ही बेदखल कर दिया। उद्धव गुट को अब भी बगावत को थाम लेने का भरोसा था। मुंबई से शिंदे को मनाने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें इशारों में मुख्यमंत्री का ऑफर भी दिया गया और शिवसेना के महाविकास अघाड़ी से बाहर आने की संभावना भी जताई गई। लेकिन गुवाहाटी से महाराष्ट्र की सियासत की नई पटकथा लिख रहे शिंदे अपने इरादे से नहीं हिले। अपना राजनीतिक धैर्य खो चुके उद्धव गुट के नेता अपने चिर परिचित तेवर बागी गुट को लेकर ललकारने लगे। शिवसेना की बगावत में बीच का रास्ता नहीं बचा। दोनों गुट के लिए अब संवैधानिक समर ही शेष है। शिंदे के नेतृत्व में बागी गुट ने खुद को असली शिव सैनिक साबित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए उनको दल बदल कानून की संवैधानिकता पर खरा उतरना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे गुट को मान्यता के लिए 56 विधायकों वाली शिवसेना 2/3 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन करीब 40 बागी विधायकों की घूमती ग्रुप की फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे ने इसकी ठोस तैयारी रखी है। दल बदल की अग्नि परीक्षा में स्पीकर की भूमिका राजनीतिक परिस्थितियां पलटने वाली होती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का पद खाली है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की भूमिका अहम होने वाली है। शिवसेना के बागी गुट ने संवैधानिक संघर्ष की कठिनाई को भांपते हुए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल कर दी है। ईमेल से विधानसभा सचिवालय को भेजे गए इस प्रस्ताव में 34 बागी विधायकों के दस्तखत का दावा है। सचिवालय ने दस्तखतों की मौलिकता और ईमेल के प्रस्ताव से भेजे जाने वाले वैधानिकता की जांच के नाम पर फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उद्धव ठाकरे का गुट भी बगावत की आंधी की होटलों से निकलकर विधानसभा पटल पर थामने की अंतिम कोशिश में है। पार्टी ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता से हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। वहीं डिप्टी चेयरमैन नरहरी जिरवाल ने 16 बागी विधायकों की दल बदल कानून के तहत अयोग्यता को नोटिस देकर सोमवार तक जवाब तलब किया है। महाराष्ट्र की राजनीतिक अराजकता की किस्मत का फैसला इस बात से भी होना है कि उद्धव ठाकरे पहले विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं या फिर शिंदे गुट सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले लाते हैं। शुरू में इस्तीफे की जल्दीबाजी में दिखने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना करीब दर्जन भर विधायकों के भरोसे फ्लोर टेस्ट में बागियों को देख लेने की आत्मविश्वास दिखा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में राजभवन और विधानसभा नए राजनीतिक घटनाओं के संवैधानिक अखाड़े होने लगे हैं। बागी गुटों के राज्यपाल से उम्मीद होगी तो ठाकरे गुट की स्पीकर से भरोसे की हारीबाजी पलटने की कोशिश करता दिखेगा। महाराष्ट्र की आने वाली शामों में काफी राजनीतिक रोमांच की गुंजाइश है। नवंबर 2019 में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रतीक शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। क्या उस शाम की तस्वीरें अब इतिहास हो जाएंगी?
क्या उसी शाम के दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे किसी शाम के पहले नंबर पर शपथ लेने वाले हैं, या वडोदरा की मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस के 3 में मुख्यमंत्री छोड़ने की कसक मरहम है? इन तमाम सवालों से महाराष्ट्र की राजनीति रहस्य का राज गहराता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।